मोहतरम सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस बार हम आपके लिए पेश कर रहे हैं कुरान और हदीस से माखूज और क़िससुल अंबिया जैसी मूतबर क्लासिकल तफासिर से मुज़य्यन एक ऐसा किस्सा जो आपने शायद पहले कभी इस तरह नहीं सुना। ये वाकया सूरतुल बकरा की आयत नंबर 30 और सूरतुल हिज्र की आयत नंबर 27 से माखूज है और इमाम इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह की तफसीर इब्ने कसीर और इमाम सालबी की क़िससुल अंबिया में इसका तफसीली तस्करा मौजूद है। आज हम आपको ले जाएंगे उस वक्त में जब इंसान का वजूद था ही नहीं, जब जमीन का रंग आज से बिल्कुल मुख्तलिफ था, जब आसमानों पर फरिश्ते अल्लाह की तस्बीह पढ़ते थे और जमीन पर एक और मखलूक बसती थी। आज का ये किस्सा है हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले की उस खौफनाक दुनिया का, जिसको जानना हर मुसलमान के लिए जरूरी है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, वइज़ क़ाल रब्बुक लिल मलाइका इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा क़ालू अतजअलु फीहा मन युफ़सिदु फीहा व यस्फ़िकु द्दिमा व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिक व नुक़द्दिसु लक क़ाल इन्नी आलमु मा ला तालमून। तर्जमा, और जब आपके रब ने फरिश्तों से कहा कि मैं जमीन में एक खलीफा बनाने वाला हूं, तो उन्होंने अर्ज किया, क्या तू उसमें ऐसे को बनाएगा जो फसाद मचाए और खून बहाए, जबकि हम तेरी तस्बीह और पाकीज़गी बयान करते रहते हैं। अल्लाह ने फरमाया, मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। सूरतुल बकरा आयत 30 और सूरतुल हिज्र में इरशाद हुआ, वल जान्न खलकनाहु मिन क़ब्लु मिन नारिस समूम। तर्जमा, और जिन को हमने इससे पहले आग की लपट से पैदा किया। सूरतुल हिज्र आयत 27। दोस्तों, जरा आंखें बंद करें और तसव्वुर करें, एक ऐसा दौर जब आसमान और जमीन तो मौजूद थे, सूरज अपनी रोशनी बिखेर रहा था, दरिया बह रहे थे, पहाड़ खड़े थे, जंगल लहलहा रहे थे, लेकिन इन सबके दरमियान इंसान का कोई नामो निशान नहीं था। कोई आवाज नहीं थी किसी इंसान की, कोई कदम नहीं था, कोई धड़कन नहीं थी। उस वक्त इस जमीन पर जो मखलूक आबाद थी वो थी जिन्नात, और इन जिन्नात का जिक्र कुरान पाक में मौजूद है। अल्लाह ताला ने जिन को आग की लपट से पैदा किया था। ये वो मखलूक थी जो आग की ताकत रखती थी, जो हवा में उड़ सकती थी, जो इंसानी आंखों से ओझल रहती थी, जिसकी ताकत बेपनाह थी। और इसी मखलूक को अल्लाह ने सबसे पहले जमीन का खलीफा बनाया था। लेकिन क्या हुआ इस मखलूक के साथ? क्या उन्होंने इस अमानत को निभाया? क्या वो अल्लाह के इस इनाम की कदर कर सके? यही वो सवाल है जिसका जवाब आज आप सुनेंगे। इमाम इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह अपनी तफसीर में लिखते हैं कि जिन्नात से पहले भी इस जमीन पर एक और मखलूक आबाद थी, जिसे हिन या बिन कहा जाता है। लेकिन जब उनकी बारी खत्म हुई तो अल्लाह ताला ने जिन्नात को जमीन पर उतारा। ये जिन्नात ताकतवर थे, ज़हीन थे, उन्हें इख्तियार दिया गया था, उन्हें इरादे की आजादी दी गई थी, बिल्कुल उसी तरह जैसे बाद में इंसान को दी गई। अल्लाह की ये सुन्नत है कि वो जिसे भी अपना खलीफा बनाता है उसे अक्ल देता है, उसे इख्तियार देता है, उसे आजमाइश में डालता है। लेकिन ये जिन्नात जिनके पास आग की कुव्वत थी, उनमें आहिस्ता आहिस्ता एक बीमारी पैदा हुई, और वो बीमारी थी तकब्बुर और खुद परस्ती। दोस्तों, ये तकब्बुर की बीमारी कितनी खतरनाक है, ये आज की इस कहानी से समझो। जब जिन्नात को जमीन मिली तो उन्होंने इस पर अपनी सल्तनतें बनाई। उन्होंने अल्लाह की दी हुई ताकत को अल्लाह की राह में इस्तेमाल करने की बजाय अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए इस्तेमाल किया। उन्होंने आपस में जंगें शुरू कर दी, उनका खून बहने लगा, उनकी बस्तियां उजड़ने लगीं। जमीन जो पहले बहिश्त का नमूना थी वो मैदानी जंग बन गई। तफसीर इब्ने कसीर में है कि जिन्नात ने इस जमीन पर बड़ा फसाद मचाया। उन्होंने खून बहाया, उन्होंने जुल्म किया, उन्होंने अल्लाह के अहकाम को पसे पुश डाल दिया। और यही वो फसाद था जिसका जिक्र फरिश्तों ने अल्लाह के सामने किया जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने का ऐलान फरमाया। फरिश्तों ने अर्ज की, या अल्लाह, क्या तू इस जमीन में फिर वही किसी को भेजेगा जो फसाद मचाए और खून बहाए? क्योंकि फरिश्तों ने ये सब अपनी आंखों से देखा था। उन्होंने जिन्नात को तबाही मचाते देखा था, उन्होंने इस जमीन को खून से रंगते देखा था। जरा सोचो
کتنا دردناک منظر رہا ہوگا۔ وہ پہاڑ جو آج بھی کھڑے ہیں، وہ دریا جو آج بھی بہتے ہیں، ان سب نے اپنی آنکھوں سے جنات کی وہ حکومت دیکھی ہوگی جو آہستہ آہستہ ظلم و جور میں ڈوب گئی۔ ان جنگلوں میں جہاں آج پرندے گاتے ہیں، وہاں کبھی جنات کی آگ سے خوفناک لپٹیں اٹھتی ہوں گی۔ اس زمین پر جہاں آج مسجدیں ہیں، تلاوت ہے، اذان ہے، وہاں کبھی ایک ایسی مخلوق رہتی تھی جو اپنی ہی طاقت میں مست ہو کر تباہ ہو گئی۔ اب آتے ہیں اس کہانی کے سب سے اہم موڑ پر، وہ لمحہ جو کائنات کی تاریخ کا سب سے بڑا لمحہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر فرشتوں کو بلایا اور فرمایا، انی جائل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ یہ الفاظ سنتے ہی فرشتوں کے دل میں ایک سوال اٹھا، یا اللہ، ہم دیکھ چکے ہیں جو ہو چکا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی کسی مخلوق کو آزادی دی گئی اس نے فساد کیا، کیا اب پھر ایسا ہوگا؟ فرشتوں نے بڑی ادب سے عرض کی، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء؟ اور اللہ نے جو جواب دیا وہ پوری کائنات کی حکمت کا خلاصہ تھا۔ انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ دوستوں، یہ جملہ غور سے سنو، انی اعلم ما لا تعلمون۔ یہ صرف فرشتوں کو نہیں کہا گیا تھا، یہ قیامت تک آنے والے ہر انسان کو بھی کہا جا رہا ہے۔ جب تم سوچتے ہو کہ اللہ نے یہ کیوں کیا، جب تمہاری سمجھ میں نہیں آتا کہ میری زندگی میں یہ آزمائش کیوں آئی، جب تم دنیا کے حالات دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہو، تو یاد کرو یہ آیت، انی اعلم ما لا تعلمون۔ اللہ کے علم کے سامنے ہمارا علم ایک ذرے کے برابر بھی نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے مٹی سے آدم علیہ السلام کو بنانے کا فیصلہ فرمایا، اور یہ فیصلہ بھی کتنی حکمت پر مبنی تھا۔ جن آگ سے تھے، آگ جلاتی ہے، آگ تکبر کی علامت ہے، لیکن مٹی جھکتی ہے، مٹی دبتی ہے، مٹی میں پانی ملاؤ تو وہ نرم ہو جاتی ہے، مٹی میں بیج ڈالو تو وہ پھل دیتی ہے، مٹی میں عاجزی ہے، مٹی میں قبولیت ہے۔ اللہ نے انسان کو مٹی سے بنا کر یہ بتا دیا کہ انسان کی اصل طاقت تکبر میں نہیں، عاجزی میں ہے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا اور اس پتلے کو کچھ عرصہ ایسے ہی رکھا۔ روایات میں ہے کہ ابلیس اس پتلے کے پاس سے گزرتا تھا اور اسے دیکھتا تھا، اور اسے نہ جانے کیوں خطرہ محسوس ہوتا تھا۔ اس کا دل کہتا تھا کہ یہ مخلوق جب زندہ ہوگی تو بہت کچھ بدل جائے گا، اور ابلیس کے اندر آہستہ آہستہ حسد کی آگ بھڑکنے لگی۔ وہ اس مٹی کے پتلے کے گرد چکر لگاتا، اسے ٹھوکریں مارتا اور کہتا، میں کبھی اس کے آگے نہیں جھکوں گا، یہ مٹی کا بنا ہے اور میں آگ کا، آگ مٹی سے بہتر ہے۔ دیکھو، ابلیس نے یہ موازنہ کیا کہ آگ مٹی سے بہتر ہے، لیکن وہ بھول گیا کہ اللہ نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ آگ والے کو مٹی والے سے بہتر ہونا چاہیے۔ اللہ کے نزدیک بہتری کا معیار طاقت نہیں، تقوی ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ لیکن ابلیس کو اپنے تکبر نے اندھا کر دیا تھا۔ پھر وہ لمحہ آیا جس کا ذکر قرآن میں بار بار کیا گیا ہے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام میں روح پھونکی، اور جیسے ہی روح نے اس جسم میں داخل ہونا شروع کیا، پہلے سر میں گئی تو آدم علیہ السلام نے چھینک ماری اور کہا الحمدللہ، اور اللہ نے جواب دیا یرحمک ربک۔ پھر روح نیچے اترتی گئی، جہاں جہاں روح پہنچتی آدم علیہ السلام اس حصے کو ہلاتے، اور جب روح پاؤں تک نہیں پہنچی تھی تو آدم علیہ السلام نے جنت کے پھلوں کی طرف ہاتھ بڑھایا، اور یہ وہ پہلی علامت تھی انسانی جلد بازی کی، جیسا کہ قرآن نے بعد میں فرمایا وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور انسان جلد باز واقع ہوا ہے۔ دوستوں، یہ واقعہ صحیح بخاری اور ترمذی میں بھی آیا ہے۔ جب روح پھونکی گئی تو آدم علیہ السلام کو اللہ نے علم دیا، اور یہ وہ خاص تحفہ تھا جو جن کو نہیں ملا تھا۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے، اور پھر فرشتوں کے سامنے ان سے سوال کیا، اور جب آدم علیہ السلام نے سب جوابات دیے تو فرشتے حیران رہ گئے۔ انہیں پتا چلا کہ اللہ کی حکمت کتنی گہری تھی۔ اللہ نے اس مخلوق کو صرف جسم نہیں دیا، علم دیا، اور علم وہ چیز ہے جو ہر طاقت سے بڑی ہے۔ پھر اللہ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں،
اور तमाम फरिश्तों ने इताअत की। हर एक ने झुककर अल्लाह के हुक्म की तामील की, लेकिन एक था जो नहीं झुका, इब्लीस। और उस एक इनकार ने कायनात की तारीख बदल दी। इब्लीस ने कहा, अना खैरुम मिन्हु, खलक्तनी मिन नारिन व खलक्तहु मिन तीन। मैं इससे बेहतर हूं, तूने मुझे आग से बनाया और इसे मिट्टी से। और ये वो लम्हा था जब तकब्बुर ने एक इल्म वाली मखलूक को हमेशा के लिए रहमत से महरूम कर दिया। दोस्तों, जरा सोचो, इब्लीस कितना इबादत गुजार था। रिवायात में है कि वो हजारों साल तक अल्लाह की इबादत करता रहा। वो आसमानों में फरिश्तों के साथ था, उसका दर्जा बुलंद था। लेकिन एक लम्हे के तकब्बुर ने सब कुछ मिटा दिया। हजारों साल की इबादत एक लम्हे के गुरूर से जाया हो गई। और इसमें हमारे लिए कितना बड़ा सबक है। हम सोचते हैं कि हमने नमाजें पढ़ी हैं, रोजे रखे हैं, हज किया है, लेकिन अगर दिल में तकब्बुर है, दूसरों को हकीर समझने की आदत है, तो ये तकब्बुर इब्लीस वाली राह है। अल्लाह ने इब्लीस से कहा, फखरुज मिन्हा फइन्नका रजीम, निकल जा यहां से, तू मरदूद है। व इन्ना अलैका लअनता इला यौमिद्दीन, और कयामत तक तुझ पर लानत है। और इब्लीस ने उसी लम्हे कयामत तक की दुश्मनी का ऐलान कर दिया। उसने कहा, क़ाल रब्बी फ़अंज़िरनी इला यौमि युबअसून, मुझे मोहलत दे कयामत तक। और अल्लाह ने मोहलत दी, क्योंकि अल्लाह की हिकमत का तकाजा था कि इंसान की आजमाइश हो और इंसान का इम्तिहान हो, और जो इस इम्तिहान में कामयाब हो वो जन्नत का हकदार बने। इब्लीस ने कहा, लउग़वियन्नहुम अजमाइन, मैं इन सबको गुमराह करूंगा। और इस दुश्मन का ऐलान आज भी उतना ही जिंदा है जितना उस दिन था। ये दुश्मन आज भी हमारे इर्द गिर्द है, लेकिन अल्लाह ने हमें बता दिया कि इस दुश्मन से बचने का तरीका क्या है। इन्ना इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तान, मेरे बंदों पर तेरा कोई जोर नहीं चलेगा। इब्लीस ने कहा, लउग़वियन्नहुम अजमाइन, मैं इन सबको गुमराह करूंगा। और इस दुश्मन का ऐलान आज भी उतना ही जिंदा है जितना उस दिन था। ये दुश्मन आज भी हमारे इर्द गिर्द है, लेकिन अल्लाह ने हमें बता दिया कि इस दुश्मन से बचने का तरीका क्या है। इन्ना इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तान, मेरे बंदों पर तेरा कोई जोर नहीं चलेगा। दोस्तों, आज के इस किस्से से जो सबक मिलता है वो कितना गहरा है। पहली बात, अल्लाह का फैसला हमेशा हिकमत पर मबनी होता है। जिन्नात ने फसाद किया, लेकिन अल्लाह ने उसके बाद इंसान को भेजा, क्योंकि अल्लाह जानता था कि इस मिट्टी की मखलूक में वो सलाहियत है जो अभी तक किसी मखलूक में नहीं थी। दूसरी बात, तकब्बुर वो बीमारी है जो सबसे पहले इब्लीस में आई और उसे हमेशा के लिए तबाह कर गई। आज भी तकब्बुर वही काम करता है। तीसरी बात, इल्म अल्लाह का सबसे बड़ा तोहफा है। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा इसलिए करवाया क्योंकि उन्हें इल्म दिया गया था, और जो इल्म अल्लाह से करीब करे वो सच्चा इल्म है। मोहतरम सामईन, आज जब आप इस किस्से को सुनते हैं तो जरा अपने दिल में झांक कर देखें, क्या हम में वो आजिज़ी है जो मिट्टी में होती है? क्या हम अल्लाह के सामने इस तरह झुकते हैं जैसे फरिश्तों ने झुकना चाहिए था? क्या हम उस दुश्मन से महफूज हैं जिसने कसम खाई है कि वो हमें गुमराह करेगा? याद रखें, हम वो मखलूक हैं जिसके लिए अल्लाह ने फरिश्तों से सजदा करवाया, जिसके लिए कायनात बनाई गई, जिसको अल्लाह ने खलीफा बनाया। और ऐसी अजीम मखलूक का शायान शान यही है कि वो अपने खालिक के आगे झुके, उसकी इबादत करे और उसके अहकाम पर चले। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे, हमें तकब्बुर से बचाए, हमें इब्लीस के शर से महफूज रखे, और हमें हजरत आदम अलैहिस्सलाम की उस मीरास का हकीकी वारिस बनाए जो इल्म, आजिज़ी और अल्लाह की मोहब्बत पर मबनी थी। आमीन या रब्बल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अल्लाह हाफिज।